नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु वर्मा है और मैं वैस्कुलर सर्जन हूँ। आज हम वेरिकोज वेन के बारे में बात करेंगे। शरीर में दो तरीके की खून की नस होती हैं। एक जो हार्ट से सब जगह खून लेके जाती हैं, उनको आर्टरी बोलते हैं, और दूसरी जो पूरे शरीर से खून वापस लेके आती हैं, उनको वेन बोलते हैं। तो जो वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती है वो वेन्स की वजह से होती है। तो पैर में दो तरीके की वेन्स होती हैं। पहली डीप वेन्स होती हैं। एज द नेम गोज़, ये एक्चुअली काफ़ी गहराई में होती हैं, काफ़ी बड़े साइज़ की होती हैं और पैरों का लगभग 90% खून यही वापस लेके जाती हैं। एक और खून की नस होती हैं जो काफ़ी सतह पे होती हैं और छोटी होती हैं, इनको सेफेनस वेन बोलते हैं, और ये इवेंचुअली अपर थाई में जा कर के इन खून की नसों से मिल जाती है। एक और नस होती है वेन जो घुटने के पीछे जा कर के से मिल जाती है। और फिर दोनों पैरों की जो वेन्स होती हैं ये पेट में जाकर के दूसरी तरफ की नस से वेन से मिलती हैं और फिर हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती हैं। इन खून की नसों के बीच में भी बीच में कुछ कनेक्शंस होते हैं। अब जैसे हार्ट खून ऊपर से नीचे पंप करता है, नीचे से ऊपर जाने के लिए जो आपकी काफ मसल्स होती हैं, पिंडलियाँ होती हैं, वो इन वेन्स के चारों तरफ लिपटी होती हैं। और जैसे आप चलते हो, ये जो काफ मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इस खून को नीचे से ऊपर की तरफ पंप करती हैं। खून लिक्विड है और ये स्ट्रेट ट्यूब है। अगर पंप भी करते रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो खून ये ब्लड नीचे गिर जाएगा। इसके लिए इन वेन्स में अलग अलग लेवल पे वाल्व्स होते हैं जो कि ब्लड को केवल एक ही डायरेक्शन में जाने देते हैं और वापस नहीं आने देते। ये वेन होती है और इसके अंदर इस तरीके के स्पेशल वाल्व होते हैं। तो ये ब्लड को केवल ऊपर जाने देते हैं, वापस नहीं आने देते हैं। वेरिकोज वेन कई कारण से हो सकता है। एक काफ़ी कॉमन कारण इस पॉइंट पे वाल्व का लीकेज होता है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों में लीकेज नहीं होता है, लेकिन जो पेट खून की नसें हार्ट की तरफ जा रही हैं उनमें ब्लॉकेज हो सकता है, उसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है, उससे वेरिकोज वेन हो सकता है। कुछ में वाल्व और ये चीज़ें सही हो सकती हैं, और हो सकता है कि उनका जो पंप है काफ मसल से, किसी का अगर पैर नहीं चल पा रहा है किसी कारण से, या ये मसल्स ख़राब हैं, तो उसकी वजह से भी वेरिकोज वेन हो सकता है। सबसे कॉमन वेरिकोज वेन का कारण इस पॉइंट पे, अपर थाई पे जो ये वाल्व होता है, इसका लीकेज होता है। नॉर्मली ये खून की नस खून लेके आ रही होती है, यहाँ पे वाल्व होता है, और अंदर से जो बड़ी खून की नस हैं ये भी खून लेके आ रही होती हैं, और सारा खून मिलके ऊपर जा रहा होता है। अगर ये वाल्व ख़राब है, नहीं फंक्शन कर रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ से तो खून आ रहा होता है, लेकिन यहाँ से कोई भी खून ऊपर नहीं आ रहा होता है। उल्टा ये छेद अब इस आए हुए खून के लिए एक लीकेज पॉइंट का काम करता है, और इफ़ेक्टिवली जो ब्लड ज़्यादा ब्लड पैर से बाहर जा रहा होता था, वो पूरा ब्लड पैर में ही घूमता रहता। जहाँ एक नॉर्मल वेन सिस्टम में डीप वेन्स भी खून लेके जा रही होती हैं और सुपरफिशियल वेन भी सारा खून ऊपर लेके जा रही होती हैं, जब ये वाल्व ख़राब हो चुका होता है तो उसमें डीप वेन्स जो थोड़ा बहुत खून लेके आ रही होती हैं वो ऊपर की वेन्स में लीक करता जाता है, और इवेंचुअली ये बैक प्रेशर होते हुए जो ऊपर की जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं इनमें इनको चौड़ा कर देता है, इनमें प्रेशर बढ़ाता है, और इस तरीके की फूली हुई नसें आपके पैरों में दिखती हैं। इनको वेरिकोज वेन कहते हैं। अब इसमें एक समझने की बात है, जो भी यहाँ से प्रेशर लीक आउट हो रहा होता है, इवेंचुअली पैर के सबसे नीचे वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा प्रेशर बनता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर एक पानी का टैंक है और उसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर बनता है वो सबसे नीचे की तरफ बनता है। इसी प्रकार पैरों में जो खून का लीक हो रहा होता है, ऑल द लीकेज इस पॉइंट पे होता है, जो एरिया मैक्सिमम इफ़ेक्ट होता है वो इस एरिया पे होता है। इस एरिया में खून की नसों में बना हुआ जो एक्सेस प्रेशर होता है, धीमे धीमे इन बड़ी नसों से जो महीन बारीक नसें होती हैं उनमें ट्रांसमिट होता है, और
इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो खून की नसों से लीक करके स्किन में आने लगता है और स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन बना देता है। उस जगह धीमे धीमे पैर काले पड़ने लगते हैं। इस जगह पे अगर कोई भी घाव हो जाता है तो घाव नहीं भरता है।